उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया 82 साल के हो गए, लेकिन इस बार उनके जन्मदिन पर शहर बीजेपी ने चुप्पी साध ली। हर साल कार्यक्रमों की होड़ रहने वाली पार्टी इस बार नदारद रही। कटारिया के सम्मान में न तो शहर बीजेपी ने कोई आयोजन किया, न ही मंच सजाया। उल्टा देहात बीजेपी ने आगे बढ़कर कार्यक्रम रखे और शहर संगठन किनारे दिखा। कटारिया सोमवार सुबह जयपुर से सीधे उदयपुर पहुंचे। पहले त्रयंबकेश्वर महादेव और महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की, फिर कार्यकर्ताओं से मिले। दिन भर में 1 दर्जन से ज्यादा कार्यक्रमों में शामिल हुए, लेकिन शहर बीजेपी के दफ्तर में सन्नाटा पसरा रहा। बताया जा रहा है कि इस बार जन्मदिन की सारी जिम्मेदारी शहर विधायक ताराचंद जैन के पास है, जबकि जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह के साथ उनकी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। इसी खींचतान में कई पुराने कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। शिव पार्क में प्रमोद सामर का कार्यक्रम, सगसजी बाबाजी मंदिर पर पारस सिंघवी का आयोजन इस बार नहीं हुए। कटारिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी कहा, एक दिन में 6 मंडलों के कार्यक्रम रख दिए गए हैं। अब 82 साल में थोड़ी बहुत थकान तो आती है। गर्दन झुकाना कठिन होता है, क्योंकि हम अकड़ कर सीधे हो गए हैं, फिर भी कार्यकर्ताओं के आगे सिर झुकाते हैं, क्योंकि वे हमसे बड़े हैं। कटारिया के इस बयान के बाद शहर में चर्चा गर्म है कि क्या ये इशारा अंदरूनी राजनीति की तरफ था। बीजेपी के भीतर गुटबाजी अब मंच से झलकने लगी है। इस बार कटारिया का जन्मदिन भले ही भव्य रहा हो, लेकिन उसमें शहर बीजेपी की गैरमौजूदगी ने पार्टी की एकता पर बड़ा सवाल छोड़ दिया है। उदयपुर में प्रथम फ्लैगशिप आउटलेट बाबूजी जोधपुर स्वीट्स का शुभारंभ सोमवार को बालिका वधू फिल्म स्मिता बंसल ने किया। बातचीत में बंसल ने कहा कि राजस्थानी फिल्मों के निर्माण, संगीत और अन्य किसी मामले में कोई कमी नहीं है, सिर्फ ऑडियंस को सिनेमा तक लाना बहुत बड़ी चुनौती है। बंसल ने कहा कि मुझे यकीन है एक दिन ऐसा होगा जब राजस्थानी फिल्मों का भी समय आएगा। गेरुआ रंग से घरों के बाहर पारंपरिक रंगोलियां बनाई जाएगी। दीपावली पर्व निकट आने के साथ शहर से लेकर आसपास के गांवों में पारंपरिक उल्लास का माहौल है। घर आंगन की सफाई के साथ शहर एवं ग्रामीण अंचलों में लोग गेरुआ रंग से सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाकर अपनी परंपरा को जीवित रख रहे हैं। गेरुआ रंग शुभ व समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दीपावली की पूर्व संध्या पर महिलाएं बालिकाएं मिलकर आंगन, चौखट, मंदिरों के द्वार आदि पर गेरुआ रंग से आकर्षक आकृतियां बनाई जाएगी। माना जाता है कि गेरुआ रंग से बनी रंगोली देवी लक्ष्मी को प्रिय होती है। माता लक्ष्मी घरों में सुख समृद्धि का आगमन करती है। बदलते समय में जहां आधुनिक रंग बिरंगी रंगोलियां आम हो गई हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में अब भी गेरुआ रंग की यह परंपरा गहरी जड़ें जमाए हुए है। स्थानीय लोग इसे न केवल सजावट बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक मानते हैं। दीपों की जगमगाहट के बीच गेरुआ रंग गांवों की धरती पर परंपरा व श्रद्धा रखते हैं। इसी कड़ी में शहर के सूरज पोल, बापू बाजार, दिल्ली गेट, अश्विनी बाजार आदि स्थानों पर हाथ ठेलों पर रंगोली बनाने के लाल, पीले, हरे, गुलाबी, काला आदि रंग विक्रय हो रहे हैं। रंगों के साथ रंगोली बनाने की अलग अलग डिजाइनें भी विक्रय हो रही हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में सैलानियों की बूम। 5 दिवसीय दीपावली महापर्व निकट है। पर्व के निकट आने के साथ साथ लेक सिटी में बड़ी संख्या में देसी विदेशी मेहमानों के समूह घूमने के लिए आने का दौर बना हुआ है। लेक सिटी छोटी बड़ी होटलें, रिसोर्सेज आदि की अग्रिम बुकिंग जारी है। शहर की फतहसागर झील के महाराणा प्रताप स्मारक के मुख्य द्वार के सामने उज्जैन के नाव संचालक की जेटी पर लेक सिटी घूमने के लिए आए स्कूली छात्रों का समूह कतार में खड़े होकर नाव में बैठने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए देखे गए। इसी कड़ी में फतहसागर झील के किनारे विदेशी मेहमानों का समूह ऊंट सफारी व घूट सफारी करते हुए नजर आए। सैलानी परिवार के साथ मुंबईया बाजार में भाजी पाव, वड़ा पाव, पानी पतासे, दही बड़ा, गर्मा गर्म कॉफी आदि का रसास्वादन करते हुए नजर आए। प्रतापगढ़ की अरनोद पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी को पकड़ा है। नौगावा निवासी आरोपी नदीम पठान लंबे समय से फरार था। उस पर 1 किलो 650 ग्राम अवैध एमडी ड्रग्स, एमडी बनाने में प्रयुक्त पाउडर, 161 जिंदा कारतूस, 1 पिस्टल और 12 बोर बंदूक जब्त करने के मामले में आरोप हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण CARA और बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, दिव्यांग बच्चों के गैर संस्थागत पुनर्वास पर उत्तरी क्षेत्रीय परामर्श बैठक का आयोजन राजस्थान संविधान क्लब, जयपुर में हुआ। CARA की मुख्य कार्यकारी अधिकारी भावना सक्सेना ने कहा कि विशेष योग्यजन बच्चों का दत्तक ग्रहण ईश्वर की सेवा के समान पुण्य कार्य है। उन्होंने समाज में जागरूकता और मानसिकता में बदलाव की जरूरत बताई। बाल अधिकारिता आयुक्त आशीष मोदी ने कहा कि ऐसे बच्चों का पुनर्वास सिंपैथी नहीं बल्कि एम्पैथी से किया जाए। विशेष योग्यजन विभाग के आयुक्त केसर मीना ने बताया कि राज्य में 110 विशेष विद्यालय और 37 बौद्धिक दिव्यांग गृह संचालित हैं। बैठक में विभिन्न राज्यों के विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। दीपावली के करीब आते ही शहर के बाजारों में खरीदारी का दौर शुरू हो गया है। लोग मिठाई, दीपक और सजावट की चीजें खरीदने बाजारों में उमड़ रहे हैं। खरीदारी के चलते बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिली है। इसके कारण सड़कों पर भीड़ और ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है। शहर के मुख्य बाजारों में शाम के समय में अधिक भीड़ देखने को मिल रही है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।